गुरुग्राम में एक सबसे बड़ी ठगी का मामला सामने आया है। जी हाँ, ठगी ऐसी जिसे सुनकर आपके होश उड़ जाएंगे। दरअसल गुरुग्राम में एक माँ बेटों ने मैट्रिमोनियल साइट पे एक लड़की को देखा। लड़की को देखने के बाद उन्होंने उससे शादी तय करी, जिसके बाद पहले उनकी रिंग सेरेमनी होती है। रिंग सेरेमनी करने के बाद इनकी दहेज की बात तय होती है कि कितना दहेज लिया जाएगा, कितना दहेज देंगे। तो लगभग इनके बीच में 60 से 70 लाख के दहेज की बात होती है। जब रिंग सेरेमनी होने के बाद जब घर वाले मना कर देते हैं कि इतना दहेज हम नहीं दे पाएंगे, तो इन्होंने शादी कैंसिल कर दी। जिसके बाद गुरुग्राम पुलिस ने इस पूरे मामले में मुकदमा दर्ज किया है और इसके जो मुख्य आरोपी हैं नवदीप और उसके जीजा, उसके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इस पूरे फ्रॉड की कहानी आखिर कैसे लिखी गई, देखिए ये दिल्ली 24 की खास रिपोर्ट। दरअसल मुकदमा दर्ज करवाते समय पीड़ित ने बताया कि मेरी छोटी बहन की शादी हेमंत चौहान पुत्र उदयवीर सिंह के साथ तय हुई थी। हेमंत जिला गुरुग्राम के गांव भोरा कला थाना क्षेत्र बिलासपुर का निवासी है। ये रिश्ता मैट्रिमोनियल साइट के माध्यम से हुआ था। रिश्ता करते वक्त हेमंत और उसके परिवार में हमसे कहा था कि हम दहेज नहीं लेंगे। हेमंत के घर वालों को बड़े बड़े तोहफे दिए। रिंग सेरेमनी में करीब 6 लाख रुपए हमने खर्च किए थे। विवाह के लिए 14 फरवरी की तिथि निर्धारित हुई थी। लड़के की मां ने कहा हम दहेज में क्या देंगे। उन्होंने अफसरों को बताया शादी के लिए बैंकेट हॉल और कैटर बुक कर लिए थे। शादी के लिए कार्ड बांट दिए थे। अब तक हमारे करीब 40 लाख रुपए भी खर्च हो चुके हैं। इसी बीच 24 जनवरी 2024 को हेमंत चौहान की मां मधु देवी ने मेरी माताजी के पास कॉल किया। हेमंत चौहान की मां ने मेरी माताजी से कहा कि तुमने शादी के लिए क्या क्या इंतजाम किए हैं, हमको तुम शादी में क्या क्या दोगे। जिसके बाद मेरी मां ने हेमंत चौहान की मां मधु देवी को बताया कि हमने 7 लोगों के लिए सोने की अंगूठी बनवाई है। लड़की के लिए सोने की चैन और अंगूठी बन चुकी है। एक अंगूठी रिंग सेरेमनी में दे चुके हैं। आपके लिए 5 सोने के आभूषण बनवाए हैं। लड़की के लिए करीब 50 तोले सोने के गहने हैं। इसके अलावा 31 परिवार और रिश्तेदारों के लिए कपड़े भी हैं। मारुति की ग्रैंड विटारा सिग्मा कार भी खरीद ली है। टीवी, फ्रिज, बेड, सोफे, वॉशिंग मशीन और पूरे घर का सामान भी खरीद दिया है। वागदान संस्कार के वक्त हेमंत को 5 लाख रुपए देंगे। 21 लाख रुपए कैश और फॉर्च्यूनर कार मांगी। पीड़ित ने पुलिस से कहा हेमंत की मां मधु चौहान ने उनसे कहा कि हमारे 10 और रिश्तेदारों के लिए सोने की अंगूठियां बनवाकर भिजवा दीजिए। कपड़े 51 रिश्तेदारों को भेजने पड़ेंगे। मधु चौहान ने आगे कहा कि वागदान के समय ये सारा सामान भेज देंगे, साथ में 21 लाख रुपए कैश भेजना पड़ेगा, कार फॉर्च्यूनर भी देनी पड़ेगी। पीड़ित ने आगे पुलिस को बताया कि मेरी मां ने ये जानकारी मेरे पिताजी को दी। उन्होंने कहा कि मधु ने जो कहा है वो इंतजाम करना पड़ेगा। प्रार्थी के पिताजी ने कहा कि रिश्ता करते वक्त तय हुआ था कि दहेज नहीं देंगे। अब आपके द्वारा दहेज मांगना उचित नहीं है। अब 4 फरवरी 2023 की रात करीब 12 बजे हेमंत ने मेरी बहन को कॉल किया, मैं शादी नहीं करूँगा। मेरी बहन को ये मजाक लगा। अगले दिन 5 फरवरी की सुबह हेमंत ने फिर मेरी बहन को फिर फ़ोन किया। उसने कहा कि तुमने अपने घर में बता दिया है कि मैंने शादी नहीं कर रहा हूँ। जिसके बाद पीड़िता पुलिस को आगे बताती है। इसके बाद मैंने उससे कहा कि ये गलत बात है। मेरी बहन ने ये सब जानकारी माँ को दी। इसके बाद हेमंत के जीजा नवदीप ने मुझे फ़ोन दिया। उन्होंने कहा कि हेमंत को मेंटल या फिजिकल प्रॉब्लम है, वह जो कह रहा है वह सही नहीं है। उसने कहा कि मैं अपनी बहन को गुरुग्राम में नेशनल हाईवे 8 पर पंचगांव रेस्टोरेंट लेकर आ जाऊँ। मेरी बड़ी बहन भी मौके पर आ गई है। हमने वहाँ हेमंत, उसके जीजा नवदीप और बहन जूही मिले। हम लोगों ने रात के करीब 12:30 बजे तक बातचीत की। हेमंत को शादी के लिए मनाने का खूब प्रयास किया। उसका कहना था कि आपके मम्मी पापा और मेरे मम्मी पापा की बात नहीं मान रहे हैं, मैं अपने परिवार से बाहर जाकर शादी नहीं करूँगा। हेमंत, नवदीप और जूही ने कहा कि शादी नहीं होगी। हेमंत, नवदीप और उसकी माँ मधु चौहान के कारण मानसिक तनाव में आ गई लड़की। पीड़ित भाई ने आगे बताया कि हमने उससे कहा हमारी तरफ से दिए गए उपहार और सामान वापस लौटा दीजिए। उन लोगों ने कुछ भी वापस लौटाने से साफ साफ इनकार कर दिया। इसके बाद मजबूर होकर हम लोग भी वापस चले गए। पीड़ित ने बताया कि उनके पिताजी किडनी के पेशेंट हैं। इसके बाद जिस घटना में उन्हें बड़ा धक्का लगा, उनकी तबीयत बिगड़ गई। इसके अलावा उनकी बहन को मानसिक आघात लगा। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देते हुए बताया कि हेमंत, मधु, उदयवीर सिंह, नवदीप और जूही के कारण उनका परिवार परेशानियों से जूझ रहा है और उन्हें मानसिक परेशानियां हो रही हैं। लिहाजा इस पूरे मामले में सूरजपुर पुलिस का कहना है कि हेमंत, मधु, उदयवीर सिंह, नवदीप और जूही के खिलाफ दहेज मांगने, दहेज नहीं मिलने पर शादी तोड़ने और आपराधिक विश्वासघात की धाराओं में मुकदमा दर्ज किया गया है। इस मामले में बहुत जल्द आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी।